हेलो बॉयज़ एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग के अंदर मैं आपको कावासाकी ZX-10R के ऊपर एक राइड पे लेके जा रहा हूँ हाईवे के ऊपर। और आज के व्लॉग के अंदर हम लोग बात करेंगे कि वाई आई चूज़ कावासाकी। क्यों पिछले 4 कंसेक्यूटिव बाइक्स मेरे कावासाकी के ही थे, फ्रॉम कावासाकी ZX-10R टू कावासाकी H2, देन अगेन एन H2 एंड नाउ एन H2R। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आपको बताता हूँ कि कावासाकी के अंदर ऐसी क्या स्पेशल चीज़ है जो बाकी कंपनीज़ के अंदर नहीं है। स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय द व्लॉग। लेट्स गो। ये बॉयज भी कावासाकी फैन है। So boys, the bike I am riding right now is a Kawasaki ZX-10R. It's a 2011 model, but a very well maintained and a very clean bike. और जब आप बाइक के ऊपर बैठते हो तो आपको फील आती है एक टैंक है, एक मतलब एक थोड़ा सा ह्यूज बाइक की, जो कि डुकाटी पे, R1 पे, न्यू पे और जिक्सर पे बैठ के आपको फील नहीं आती। मैं आपको एक बड़ा मज़े का फैक्ट बताता हूँ। जब 2009 के अंदर BMW S1000 RR आया तो इट वॉज अ फ्रिकिंग फास्ट बाइक, और उस टाइम कोई भी बाइक BMW के साथ compete नहीं करता था। उन्होंने बहुत होमवर्क करके अपना बाइक लॉन्च किया था। तो कोई R1, कोई जिक्सर, कोई भी बाइक उसके साथ compete नहीं कर सकता था सिवाय एक बाइक के, और वो था कावासाकी ZX-10R। अगर आपने कावासाकी ZX-10R को अच्छा मेंटेन किया हुआ होता था और थोड़ा सा ट्यून होता था तो ये एक वाहिद बाइक था जो BMW S1000 RR के साथ जुड़ जाता था। ठीक है, तो ये कावासाकी ने तो ये सोच के नहीं बनाया था कि हमने S1000 के साथ compete करना है, मगर फिर भी आप देखें कि ये एक वाहिद बाइक था जो S1000 RR को टफ टाइम देता था। तो इनकी टेक्नोलॉजी बहुत सुपीरियर है। ऐसे नहीं कावासाकी H2 बन जाता, ऐसे नहीं कावासाकी H2R बन जाता, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो आई एम अ बिग फैन ऑफ सुजुकी। ठीक है, मैं अभी भी कहता हूँ कि जितना बाइक्स को सिंपल सुजुकी और कावासाकी ने रखा हुआ है शायद किसी और ने नहीं रखा अभी तक। बॉयज़, आज के व्लॉग से बस आपने एक बात माइंड में रखनी है कि मैं आप लोगों को कन्विंस नहीं कर रहा कि आप कावासाकी लें। इट्स एंटायरली अप टू यू। ठीक है, आप स्टडी करें, आप देखें आपको कौन सी चीज़ पसंद है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपको लुक्स में कौन सी चीज़ पसंद है, आपको राइड में कौन सी चीज़ पसंद है। हर चीज़ का डिसीजन आपने खुद लेना है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस व्लॉग के अंदर अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। बॉयज़, मैंने अपना पहला कावासाकी लिया था 2017 में। इट वॉज अ 2015 मॉडल कावासाकी ZX-10R, द न्यू शेप, द Gen 4, और इट वॉज अ KRT एडिशन, कावासाकी रेसिंग टीम एडिशन। मैं उसकी पिक्चर भी अटैच कर देता हूँ, आप देख लें। So boys, what a lovely bike it was. It came with a quick shifter, an auto blipper, और न्यू शेप थी, न्यू सस्पेंशन, शोवा शॉक्स, ABS ब्रेक्स फ्रंट एंड बैक, और फुली लोडेड बाइक था। इस बाइक की डिटेल्स के ऊपर वो जो मेरी सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर मैं आपको अपने जितने भी बाइक्स रखे हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो जब वो उसके ऊपर हम व्लॉग बनाएंगे तो फिर डिस्कस करेंगे। सो फ़िलहाल अभी मैं आपको ये बता दूँ कि इट वॉज़ अ परफेक्ट बाइक माशाल्लाह। तो मेरा एक्सपीरियंस उस बाइक के साथ बहुत अच्छा रहा, और उसके बाद आई वॉज काइंड ऑफ स्टक विद कावासाकी। उसके बाद मैंने थोड़ा सब्र के बाद थोड़े इत्मीनान के बाद कावासाकी H2 लिया। इट वॉज माई ड्रीम बाइक एट दैट टाइम। तो
और उसको लेने से पहले मैंने बहुत सोचा, क्योंकि मुझे ये पता था कि जब मैंने एक बार कावासाकी H2 ले लिया तो कोई और बाइक फिर मुश्किल से ही पसंद आता है। तो फिर जब मैंने ये अपना डिसीजन पक्का कर लिया कि बस अब कावासाकी H2 ही लेना है, तो बस फिर अल्लाह की मेहरबानी हुई और कावासाकी H2 आ गया। कावासाकी H2 एक बहुत ही ज़बरदस्त बाइक है, बहुत ही ज़बरदस्त बाइक है। और कावासाकी कंपनी की एक सबसे अच्छी बात भी यही है कि दे ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स ही सोचा तो कावासाकी H2 बनाया। नहीं तो किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि कभी किसी बाइक में सुपर चार्जर भी आएगा, नॉट इवन BMW। तो मगर इट वॉज अ मेजर सक्सेस। जैसे BMW ने दुनिया को शॉक किया था 2009 BMW S1000 जब उन्होंने लॉन्च किया था, तो वही शॉक कावासाकी ने 2015 में कावासाकी H2 निकाल के दिया। रिवेंज इज स्वीट बॉयज, रिवेंज इज स्वीट। कावासाकी की सबसे मज़े की जो बात यह है कि दे आर ओरिजिनल बॉयज़। ओरिजिनल से मेरा मतलब ये है कि दे डोंट ट्राई टू कॉपी एनीवन। ठीक है, मैंने अभी तक कावासाकी कंपनी का कोई भी ऐसा बाइक नहीं देखा जो उन्होंने किसी और कंपनी को कॉपी करके बनाया हो। लाइक दीज डेज एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू कॉपी BMW, एंड इवन BMW इज़ ट्राइंग टू कॉपी डुकाटी एज़ फार एज द शेप इज़ कंसर्न। तो ये चीज़ कावासाकी में नहीं है। उसी तरह की ड्यूल हेडलाइट्स, उसी तरह का टैंक, बड़ा नोज़, उसी तरह से वही एक ह्यूज फील जो कावासाकी ZX14R में चल रही है, ZX10R में चल रही है, H2 में चल रही है। तो ये एक चीज़ मुझे कावासाकी की पसंद है। और सेकंड चीज़ जो मुझे कावासाकी की पसंद है दैट इज़ के दे आर कीपिंग इट सिंपल। ठीक है, और मुझे पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है कि मैं नहीं चाहता कि मैं एक ऐसा बाइक चला रहा हूँ जिसको 60% मैं चला रहा हूँ और 40% एक ऑन बोर्ड कंप्यूटर चला रहा हूँ। तो फिर मज़ा नहीं आता उस फील का। अब यहीं पे BMW होता तो कंप्यूटर ने 6 दफ़ा मेरी पावर कट ऑफ कर देनी थी कि आई लाइक सिंपल थिंग्स। ठीक है, जितना ये कंट्रोल पैनल, जितना ये मेन्यू, सब कुछ जितना सिंपल होगा, जितना आपके हाथ में बाइक ज़्यादा होगा, आपको उतना मज़ा आएगा। ऑन बोर्ड कंप्यूटर इज़ अ गुड थिंग। मैं वही बता रहा था कि वो आपको बहुत सी जगहों पे हेल्प करता है, बहुत सी जगहों पे आपको गिरने से बचा सकता है, मगर थ्रॉटल फिर भी तो आपके हाथ में है ना। अभी वेट कर रहा हूँ मैं अपने एक फ्रेंड का, वो आ जाए तो फिर आगे जाते हैं। सो गाइस, दैट्स इट, दैट वाज अ व्लॉग, दैट वाज माय ओपिनियन ऑन कावासाकी। टेल मी अबाउट योर्स इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या कहते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।